बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अब यह आम धारणा बन गई है कि वो अपनी अंतरात्मा सुनकर कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं। बीजेपी के साथ जाना हो या उसका साथ छोड़ना या फिर महागठबंधन के साथ सटने और हटने का निर्णय, हमेशा उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और इसी का हवाला देते हुए अपना फैसला जनता के सामने रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब पीएम पे फेस पेश किया तो नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही वर्षों पुराने बीजेपी से बने रिश्ते को झटक दिया। नया साथी उन्होंने आरजेडी को बनाया। नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेने के बाद जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि फैसला अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लिया है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब जाग जाए, किसके पक्ष में किसके विरोध में हो जाए, बता पाना मुश्किल है। जानकारों का मानना है कि हालांकि उनकी अंतरात्मा सियासी गुड़ा गणित देखकर जागती है, इस बार जब एजेंसियों ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया है तो कोई हैरत की बात नहीं है कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा उन्हें फिर से कोई संदेशा दे जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बार लपेटे में हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश की अंतरात्मा इस बार भी उनसे कुछ कहेगी। नीतीश की अंतरात्मा 2017 आते आते एक बार फिर जाग गई थी, जब सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तेजस्वी को जनता के बीच जाकर अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने की शर्त नीतीश ने रखी थी। चुनाव में गए बगैर तेजस्वी के लिए संभव नहीं था। नीतीश को वे समझा नहीं पाए या नीतीश का इशारा समझ नहीं पाए। नतीजा हुआ कि एक झटके में नीतीश ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया। इतना ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एक बार फिर वो बीजेपी के साथ सरकार बना गए, जिसके सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी तब पीएम के रूप में अपने पहले कार्यकाल का तीसरा साल पूरा करने वाले थे। वही नरेंद्र मोदी जिनके साथ नीतीश कुमार ने 2014 में रिश्ते तोड़ लिए थे। अब सवाल उठता है कि 2017 में जिस तरह से नीतीश ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था, आज भी तो वैसी ही स्थिति है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार फिर जागेगी? वो वैसा ही निर्णय लेंगे जैसा उन्होंने 2017 में लिया था। वैसे भी नीतीश ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से 2025 तक अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने की मियाद मांग ली है। उन्हें कोई खतरा तो नजर नहीं आता सिवाय नैतिकता के। राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी और नैतिकता की बात करने वाले नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि 2017 वाला रास्ता अपनाएं कि 2025 तक महागठबंधन के सहारे अपनी कुर्सी सुरक्षित देखते हुए नैतिकता को तिलांजलि दे दें। आपदा को अवसर में बदलने का स्लोगन भले नरेंद्र मोदी ने दिया हो, पर संयोग ऐसे बन रहे हैं कि ये नीतीश के ऊपर ज्यादा फिट बैठ रहा है। लालू परिवार अभी केंद्रीय जांच एजेंसियों की आपदा में उलझा हुआ है। रह रहकर तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपने का जो अभियान आरजेडी की ओर से चलाया जा रहा था, अब तेजस्वी जब सीबीआई के रडार में आ गए हैं तो वो अभियान भी बैकफुट पर आ गया है। तेजस्वी को सीएम बनाए जाने की मांग से बचने की संजीवनी सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों ने नीतीश को उपलब्ध करा दी है। सीएम की कुर्सी के लिए अब ना तो तेजस्वी की ओर से कोई हड़बड़ी दिख रही है, ना उनके समर्थकों के फिलहाल मुंह बंद हो गए हैं। प्रथम दृष्टया 2025 तक नीतीश की कुर्सी पर अचानक उत्पन्न होने वाले खतरे की आशंका अब खत्म हो गई है। ऐसे में नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार फिर उन्हें कोई पुकार दे तो हैरत नहीं होनी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।